बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ असदुल्ला और आप देख रहे हैं स्मार्ट लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर हम मिडल ईस्ट की तारीख पर नज़र डालें तो हमें बार बार एक ही पैटर्न नज़र आता है। 1986 में अमेरिकन फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया, फिर 2002 में इराक पर इन्वेजन हुआ और इसके बाद 2014 में सीरिया में मुदाखलत की गई। यानी जब भी मौका मिला अमेरिका ने मिडल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की। लेकिन इस पूरे खत्े में एक मुल्क ऐसा है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से किसी के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आया, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इसराइल मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के किले में कोई दरार तलाश की जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। तारीख गवाह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 600 सालों में ईरान को मुकम्मल तौर पर जेर कब्ज़ा नहीं लाया जा सका, चाहे हमला आवर रोमन्स हो, टर्क्स, अरब्स, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर हो। हर दौर में ईरान ने साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले के बर्दाश्त करने और वापस खड़े होने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ताकत का राज क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो ईरान को बाकी ममालिक से इतना मुख्तलिफ और मजबूत बनाती है? इसी सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में तलाश करेंगे। अगर ईरान को एक जुमले में बयां किया जाए तो ये एक कुदरती किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से ताकतवर पहाड़ी सिलसिलों ने घेर रखा है। जुनूब में जैग्रोस माउंटेन रेंज एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है, जो जुनूब से आने वाले दुश्मनों को रोक देती है। जुनूब मगरब की तरफ ये पहाड़ इराक की तरफ झुकते हैं, जबकि शुमाल मगरब में यही सिलसिला इतना पेचीदा और सख्त हो जाता है कि टर्की के साथ एक तकरीबन नामुमकिन बॉर्डर बन जाता। जहाँ पहाड़ नहीं वहाँ कुदरत ने दलदली इलाके बना दिए हैं, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स दरिया आपस में मिलते हैं। ये मार्शलैंड भी एक कुदरती रुकावट का काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी किले के सामने गहरी खंदक होती है। अगर हम शुमाल की तरफ जाएं तो वहाँ कैस्पियन सी और अज़रबैजान के करीब अल्ब्रोज माउंटेन रेंज मौजूद है, जबकि मशरक में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले ईरान को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से महफूज बनाते हैं, और जुनूब में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। ये जोग्राफिया ईरान को नाकाबिल तस्खीर बनाता है। अगर कोई दुश्मन पर्शियन गल्फ के रास्ते हमला करे तो इसे तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जो 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। यही वजह है कि जैसे अफ़गानिस्तान अपने जोग्राफियाई साख्त की वजह से बड़ी ताकतों के लिए मुश्किल साबित हुआ, वैसे ही ईरान भी हमेशा एक मुश्किल हदफ रहा है। सिर्फ सरहदें ही नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी कुदरती रुकावटें मौजूद है। यहाँ दो बड़े सहरा दश्त कावीर और दश्त लूत इतने सख्त और बंजर है कि लोगों को पहाड़ों में रहना पड़ता है। ईरान की तकरीबन 90 मिलियन आबादी का बड़ा हिस्सा इन्हीं पहाड़ी इलाकों में आबाद है। इसका नतीजा ये है कि किसी भी बैरूनी फ़ौज के लिए अंदर दाखिल होकर कंट्रोल कायम करना एक खौफनाक ख्वाब बन जाता है, क्योंकि तंग रास्ते, मुश्किल मौसम और कमज़ोर सप्लाई लाइन इनके लिए मुसलसल मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जो ईरान की हिफाजत करती हैं, वो इसकी तोसी के रास्ते में भी रुकावट बनते हैं। यही वजह है कि ईरान बराह रास्त जंग की बजाय प्रॉक्सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की, जो ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक ताकत है। पर्शियन गल्फ का ज़्यादातर शुमाली हिस्सा ईरान के पास है, जबकि जनूबी हिस्सा कई ममालिक में तकसीम है। यही स्टेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया के सबसे अहम चेक पॉइंट हैं, जहाँ से तकरीबन 20% आलमी तेल गुजरता है, जबकि कतर की 90% LNG भी इसी रास्ते से जाती है। आलमी मीशत का तकरीबन 5% हिस्सा इस एक रास्ते पर डिपेंड करता है। 2025 में आलमी मीशत तकरीबन 120 ट्रिलियन डॉलर्स थी, और अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो अंदाज़न 6 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि ईरान बारहा ये कह चुका है कि अगर उस पर बड़ा हमला हुआ तो वो हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया दबाव में आ सकती है। आखिर में ईरान की लंबी कोस्ट लाइन तकरीबन 2815 किलोमीटर भी इसकी ताकत का अहम हिस्सा है। ये कोई आम साइल नहीं बल्कि पहाड़ों, गारों और हिडन दिफाई पोजीशन से भरा हुआ है, जहां से दुश्मन पर अचानक हमला किया जा सकता है। यही सब अवामिल मिलकर ईरान को एक ऐसा कुदरती किला बनाते हैं जिसे फतह करना आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक मुश्किल चैलेंज है। नाजरीन, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।